हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन किससे रिलेटेड है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस किए गए। उनमें से कुछ मेजर चेंजेस थे, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले वाले वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब किसी भी देश की अर्थनीति या इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की जो प्रोसेस है उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसकी वजह से लेबर, कैपिटल एंड का फ्री मूवमेंट हो पाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। मतलब किसी भी देश के से कैपिटल दूसरे देश में इन्वेस्ट हो पाता है, किसी भी देश से वर्कर्स दूसरे देश में जाके काम कर सकते हैं। इसकी वजह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का फ्री फ्लो पॉसिबल हो पाता है। देन मेन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या क्या है? तो फर्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो हो पाता है। देन फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैपिटल एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्ट हो पाता है, वर्कर्स भी एक देश से दूसरे देश में जा पाते हैं। देन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन। इसके वजह से टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन भी फ्री फ्लो हो पाता है। एक कॉमन एक्सेप्टेड मैकेनिज्म इज फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्यों किया जाता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। मतलब इसमें इंपोर्ट को लिबरलाइज किया गया, इंपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको सरल कर दिया गया ताकि सबको सुविधा हो सके, इंपोर्ट में सुविधा हो सके। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, कंट्री के एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर द कस्टमर। कस्टमर्स के लिए मार्केट एक्सपेंड करना, मतलब कस्टमर्स को वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट। इसके वजह से फॉरेन मार्केट पर इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होता है। देन व्हाट आर द मेजर्स टेकन विथ रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया? द इम्पोर्ट्स वर लिबरलाइज्ड बाय रिमूविंग मैनी रेस्ट्रिक्शन। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया ताकि इम्पोर्ट्स को लिबरलाइज किया जा सके। इसके वजह से कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की भी अनुमति दी गई, मतलब एसेट्स की इंपोर्ट की भी अनुमति दी गई। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा के उसकी जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, मतलब कोई भी फॉरेन व्यक्ति या इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन हमारे देश के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। इवन 50% से ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए भी अनुमति दी गई। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी वाज अलाउड। रुपी को कन्वर्ट करने की, मतलब दूसरे करेंसी में बदलने की जो सुविधा है उसे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी कहा जाता है, उसको अलाउ किया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ वर रिड्यूस्ड ग्रेटली। इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया ताकि जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उसका कॉस्ट, मतलब सेलिंग प्राइस कम हो, कम कॉस्ट में मिल सके कंज्यूमर को। एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज एबोलिश्ड। एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकें और उनका सेलिंग कॉस्ट विदेशों में कम हो सके। देन टैरिफ स्ट्रक्चर वाज रैशनलाइज्ड। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो था उसका रेट को रैशनलाइज किया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस मेजर इंडियन इकोनॉमी बिकम ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड बैरियर्स वर रिमूव्ड फॉर एंटरप्रेन्योर। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से या मेजर्स के वजह से इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बन सका और सभी तरह के बैरियर्स को हटा दिया गया। मतलब बिजनेसमैन लोगों के लिए जो बैरियर्स था उसको हटा दिया गया। मुझे विश्वास, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।